निदा यासर ने ईद के शो में पहन लिया लाल जोड़ा। लाल जोड़ा पहनने में तो कोई हर्ज नहीं है और इतनी भी उम्र नहीं है निदा यासर की कि वो लाल जोड़ा ना पहन सके। मसला था डीप नेक। नेक काफी डीप था, काफी डीप था और उस पर लोगों ने बड़ा एतराज किया। एतराज तो उनके टीके पे भी बड़ा हुआ कि क्या जरूरत थी इस उम्र में टीका लगाने की। लेकिन मेरी इसके बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है। मैं समझती हूँ लाल जोड़ा जो है उसके लिए किसी उम्र की कैद नहीं है। हर किसी को पहनना चाहिए, सब पे अच्छा लगता है। टीका जो है ईद का त्यौहार था, टीका बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा सा ऑड लगता है, मैं होती मैं नहीं पहनती क्योंकि ऑफ कोर्स टीका यूजली ये होता है कि जब हम शादियों में जाते हैं या घर का कोई फंक्शन होता है तो उसी में लगाते हैं, किसी पराये की शादी में या ऐसे आम किसी इवेंट पे नहीं लगाते। लेकिन मुझे लगता है निदा यासर अपने शौक पूरे कर रही होती है तो कोई बात नहीं, इतना कोई हर्ज नहीं है। मसला था डीप नेक और वो हद से ज़्यादा डीप था। अब निदा यासर के बारे में लोगों ने कहा कि इनके कपड़े भी दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं और इतना बड़ा गला पहन के ये मॉर्निंग शो करवा रही हैं और वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। अच्छा देखिए, अच्छा हमें भी नहीं लगा। एक इंसान जिसको हमें इस तरह से देखने की आदत ना हो, जो ढके छुपे कपड़े पहनता रहा हो और अचानक से इतना बड़ा गला पहन के वो टीवी पर आ जाए जहाँ पे उसको मिलियंस में करोड़ों लोग देख रहे हों तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मुझे भी लगता है कि निदा यासर को थोड़ा सा कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं जब घर में हम की बात कर रहे थे, बल्कि मजे की बात यह कि ये तो मैं देख चुकी थी लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि यार देखो इसको क्या हो गया, कहीं से वो पिक्चर आ गई, वायरल हुई हुई थी, तो उसने कहा ये इसकी हरकतें देखो, अब कुछ अरसे के बाद इसके भी कपड़े कम हो जाएंगे। अच्छा, अब होता यह है कि बगैरती इसी तरह फैलती है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि मैं भी जो है एक टाइम पे, बिकॉज हमारा जो DHA क्लिफ्टन का एक सर्कल है आपको पता है, बहुत कॉमन है कपड़े जो है इस तरह के पहनना। तो जब आपके इर्द गिर्द लोग जो है सब इसी तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं ना तो आपको लगता है इट्स नॉट अ बिग डील। अब ऑफ कोर्स मैं कोई मिनी ड्रेस में तो नहीं कभी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं कपड़ों में एहतियात नहीं करती थी। मैं भी गले बड़े पहनती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग, लेकिन स्लीवलेस भी पहना करती थी। और मुझे ऐसा ऐसा एहसास हुआ, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल यू नो, जब भी मैंने ऐसे कपड़े पहने और मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने एहसास डाला, क्योंकि मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगती थी, अल्लाह तो मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। और एक दिन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगी आज के बाद, क्योंकि मुझे ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे कर रहे हैं लेकिन मेरी फैमिली में कोई नहीं पहनता। ठीक है, मैं वेस्ट में रही छोटी उम्र में, मैं बहुत वेस्टर्नाइज हूँ। अमेरिका में मेरा वक्त गुजरा, दूसरे ममालिक में मेरा वक्त गुजरा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं मुसलमान हूँ। और जितने कवर्ड कपड़े मैं पहनूं उतना ही बेहतर है और अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंसान हैं, बड़े कमज़ोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं। और मेरे जितने भी सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैंने आई स्टॉप्ड हैंगिंग आउट विद देम, बिकॉज मैंने कहा कि मैं ऐसे लोगों से ही दूर रहूं ना जिनका बुरा असर पड़े, क्योंकि इंसान जो है इतना कमजोर है कि वो जिस तरह के माहौल में रहता है उस पे उस तरह का असर आ जाता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये बिल्कुल सही मिसाल है। सो यहाँ पे मैंने ये इसी वजह से बात की कि निदा यासिर या दूसरे लोग भी हो गए तो वो मीडिया में इतनी कॉमन है ये चीज़ें कि बुरे को बुरा नहीं समझते, और फिर एक टाइम आता है कि आहिस्ता 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 करके कपड़े छोटे हो जाते हैं और नहीं करने चाहिए। हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है, इतनी गंदगी है यहाँ पे, क्या कुछ हो रहा है कि अब दम घुटता है। हम सोचते हैं कि यार इतनी गंदगी, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, मुसलमानों वाले तो हमारे कोई काम नहीं है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड, शादी से पहले के रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन है, पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट, बाइसेक्सुअल लोग हो गए हैं और उसको बड़ा प्राउडली बता रहे होते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। सो निदा यासर को ख्याल रखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आयद होती है, यू हैव सच अ बिग प्लेटफॉर्म, यू आर अ सेलिब्रिटी, आपको लोग देखते हैं, आपसे यंगस्टर्स बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, तो थोड़ा सा निदा को ख्याल रखना चाहिए था। निदा के कपड़े वाकई ऑड लग रहे थे, गला बहुत ज़्यादा डीप था, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब निदा के गले के वाले से बात हो रही है तो हम आ जाते हैं आयजा खान पे। मैंने पिछली खबर की थी कि आयजा खान के कपड़ों में बड़ी तनकीद हो रही है और मतलब ईद के दौरान आयजा ने जहां भी हैंग आउट किया, आयजा ने पहने स्लीवलेस ड्रेसेस, अच्छे थे, आयजा को कैरी करना आते हैं, आयजा खूबसूरत है और एंड शी नोज दैट, ठीक है। और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अब अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रही है, बहुत अच्छी चीज़ें डाल रही है, बहुत अच्छी वीडियोस डाल रही है, एवरीथिंग इज फाइन। बट आयजा
कि जो कहते हैं ना कल्ट फॉलोइंग थी, आयजा को जो दीवानगी की हद तक लोग पसंद करते थे और उसे प्यार करते थे उसके फैंस, उसमें सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि आयजा की ड्रेसिंग, कि आयजा नेवर वोर रिवीलिंग ड्रेसेस। और निदा यासर के शो में, अभी मैं क्लिप भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, निदा यासर के शो में आयजा ने कहा बैठ के कि मैं कभी भी स्लीवलेस नहीं पहनूंगी। लेकिन एक और बड़ी अहम बात की, वो उस पर भी हम आते हैं, क्योंकि उसने नहीं ये नहीं कहा कि मैं कभी स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, लेकिन उसने ये कहा कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, मेरी फैमिली में लोग पहनते हैं लेकिन मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, और दानिश को भी नहीं पसंद और मेरे मियाँ को नहीं पसंद, तो दैट्स इट। तो जब आयजा ने ये बात की थी, तो उसके बाद फिर ये यू टर्न कैसे लिया, फिर आपने क्यों स्लीवलेस पहने, तो लेकिन आयजा ने साथ साथ ये भी कहा था कि लोग जो हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं और इस तरह के रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो कैरी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं कैरी नहीं कर सकती, तो जो कैरी कर सकता है उसको पहनना चाहिए। तो आयजा का ये मकसद था कहने का कि शायद वो कैरी नहीं कर सकती, और अब आयजा को लगा होगा कि मैं स्लीवलेस कैरी कर सकती हूँ, सो दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड वेयरिंग स्लीवलेस। मैं शुरू से नहीं पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं था, मेरे मियाँ को भी नहीं पसंद। अच्छा, मेरे मियाँ को ही नहीं पसंद तो बात फिर बात ही खत्म। तुम रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती, मैंने बड़े गले, मैंने इस फील्ड में आने से पहले भी नहीं पहना। बट पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस। और हमारे पास आज भी हमारे माशरे में इस तरह के अच्छे लोग हैं, अच्छी शरीफ फैमिलीज हैं जो कि अच्छा नहीं समझती स्लीवलेस को या इस तरह के रिवीलिंग कपड़ों को। अच्छा, स्लीवलेस में भी दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत रिवीलिंग होता है, इसका कट बहुत डीप होता है, आपके सारे अंडर आर्म्स नजर आ रहे होते हैं। एक होता है जो जरा इतना ज्यादा डीप कट नहीं होता, तो उसमें हाथ तो आपके नजर आ रहे होते हैं लेकिन इतना वल्गर नहीं लगता। तो इस पे जो है बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि आयजा जो है उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर इट्स ऑल राइट? कल वो समझती थी कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, और आज अगर उसको लगता है कि मैं स्लीवलेस पहन रही हूँ और अच्छी लग रही हूँ, तो ये उसकी ज़िंदगी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सरवत गिलानी ने एक बहुत बड़ा भंड मार दिया। सरवत गिलानी ने कहा कि मेरे ससुर आईसीयू में है, लेकिन मैं यहाँ पे आग लगे बस्ती के प्रीमियर पर आई हुई हूँ अपने दो दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए। सरवत एक पढ़ी लिखी इंडस वैली की ग्रेजुएट, एक अच्छी उम्र की समझदार औरत, वो इतना बड़ा भंड कैसे मार सकती है? सरवत बहुत अच्छी एक्ट्रेस, मेरी बड़ी प्यारी बहन। हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जब से हम टीनेजर्स थे। शी इज़ लाइक अ फैमिली टू मी। लेकिन मैं क्योंकि सबके बारे में बात करती हूँ, किसी को नहीं छोड़ती, तो सरवत ने भी ये गलत किया है और इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। ससुर जो है आपके बाप की जगह होता है, एक महरम रिश्ता है, आप उसके साथ एक घर में रह रहे होते हैं, बड़ा करीबी ताल्लुक होता है, और वो अगर आईसीयू में हो, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे कहते हैं, जहाँ पे उस वक्त एडमिट किया जाता है कि जब किसी इंसान की हालत ख़राब होती है और उसको ख़ास ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि वो रिकवर कर जाए। और बहुत से लोग तो आईसीयू से वापस ही नहीं आते, कोई संजीदा होता है बीमार हो तभी वो आईसीयू में जाता है। तो ससुर जो है आईसीयू में है, और सरवत गिलानी जो है न्यूप्लेक्स सिनेमा पहुंच गई डीएचए अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट किया जा सकता था फ़ोन करके भी। अगर आप किसी को भी ये बताते कि यार मेरे ससुर आईसीयू में है, तो वो आपको ये तो नहीं कहते कि कोई बात नहीं, उनको आईसीयू में रहने दो, तुम आके लाजमी प्रीमियर पे आना। सो ये कोई ढंग की बात नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी, बहुत ही गलत किया और नहीं करना चाहिए था सरवत को ऐसा। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। बड़ा इनसेंसिटिव हरकत थी सरवत की तरफ से, और किसी भी तरह से मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, या ना ही मुझे ये मुनासिब लगा। हिरा अमानी जो है उनकी भी साड़ी पे तनकीद हो रही है, वो भी पहुंची हुई थी वहाँ पे आग लगे बस्ती में कि प्रीमियर पे। और हिरा अमानी जो है उनके कपड़े तो इतने छोटे होते जा रहे हैं, और जब निदा यासर की बात हो रही थी तो मेरे हस्बैंड को हिरा अमानी बहुत बुरी लगती है, और उनका कि हिरा अमानी जो है ना ये तो सबसे पहले बिकनी में आएगी। तो मैंने कहा नहीं, बहुत सारी आ चुकी हैं। तो हिरा अमानी जो है बस नहीं चलता हिरा अमानी का कि मैं कपड़े जो है किस तरह अपने उतार फेंकूं और बिल्कुल ही टू पीस में मैं आ जाऊं। साड़ी पहनी हुई थी, वही तकरीबन बैकलेस डीप नेक, और वो स्लीवलेस भी नहीं, आप समझे कि वो स्लीव्स वगैरह कुछ भी नहीं होता ना, वो शोल्डर ऑफ ही थी, जो ब्लाउज थी। तो साड़ी इस तरह के कपड़े, लेकिन वही वाली बात है कि जब आपका मियाँ ही बगैरत हो, उसको ही फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा हो यार जो पहनना है पहनो। और इस तरह की वो वीडियोस टिकटॉक डाल रही होती है, पेट नंगा और वल्गर लग रही होती है। मतलब एक होता है ना वल्गर, एक तो होता है कि लोग नंगापना कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी क्लासी लग रहे होते हैं, लेकिन हिरा अमानी जो है ना बहुत ही वल्गर लग रही होती है। वो बारिश में साड़ी पहन के शूट, और एक कटरीना नहीं, करीना कपूर बनने की नाकाम कोशिश। क्या आप अच्छी चीजें करो ना कॉपी,
आप ये बुरी चीजें क्यों कॉपी कर रहे हो, कपड़े क्यों आप छोटे करते जा रहे हो। तो हिरा मानी जो है वो तो बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं, उनका पूरा फोकस होता है कि बस मैं किसी तरह जो है ना इस तरह की शक्लें बना बना के अजीब और गरीब और बोल्ड अपनी तस्वीर डालूं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अटेंशन शी नीड्स, बट ऑनेस्टली टू मच है, टू मच है। हिरा मानी तो वाकई बर्दाश्त नहीं होती। कितनी अच्छी क्यूट सी अच्छी शक्ल सूरत की वो औरत है, तुम्हें क्या जरूरत है इतने रिवीलिंग कपड़े पहन के जगह जगह पहुंचने की और इस तरह की वीडियोस डालने की। तो इस पे भी लोग जो है बहुत ज्यादा खफा है, और खफा होना बनता भी है, बनता भी है। जो शरीफ लोग हैं, अच्छे घरों के लोग हैं, वो उस चीज को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उनको पता है कि पहनना ओढ़ना सही तरह से कितना इम्पोर्टेंट है एक पाकिस्तानी के लिए और सबसे पहले एक मुसलमान के लिए। सो हमें ख्याल रखना चाहिए, ऑलरेडी इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है और ये नंगापना वल्गैरिटी जो है उरूज पर है, हमें इसको रोकना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें इसके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सो ये थी अपडेट। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होती है।